व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ वुमेन जो आपने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फेस किया है मैम? कुछ उन चैलेंजेस को आप हमारे व्यूवर्स को बताएं मैम। So, Mayank ji, I must tell you, I come from a very liberal and a very traditional, but a very liberal family. राजस्थान से होते हैं, लेकिन एयरफोर्स परिवार की वजह से डिफेंस का जो डिसिप्लिन और एक वैल्यू सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था। परिवार में मेरी माता जी जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मतलब मेरी जिंदगी के कई चैप्टर हैं, लेकिन उन सारे चैप्टर्स को मिला के जो किताब है उस किताब का शीर्षक मेरी माँ ही होगा। तो मेरी माँ मेरे लिए बहुत बड़ा उनका सपोर्ट सिस्टम और रोल रहा। हर स्टेज पे पूरी फ्रीडम मिली, लेकिन फ्रीडम डिसिप्लिन के साथ मिली, अकाउंटेबिलिटी के साथ मिली, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिली। ये नहीं था कि आप फ्रीडम मिली है तो आप उसको अब्यूज कर लो, आप उसको मिसयूज कर लो। आप यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट द फ्रीडम दैट यू गॉट। कोई भी चीज करने की रोक टोक नहीं थी। आप जो परस्यू करना चाहते थे, जो पढ़ना चाहते थे, अगर आप में मेरिट है, आप उस पर पहुंच पा रहे हो तो आप पहुंच पा रहे हो। एनसीसी कैडेट थी मैं, बहुत ही ज्यादा बहुत शौक से मैंने एनसीसी को लिया। मैं ग्लाइडर की सोलो पायलट थी और ऐसा मुझे मौका मिला रिपब्लिक डे कैंप से सेलेक्ट होके इंडो कनाडा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम करने के लिए। ये मयंक जी आज से 25-26 साल पुरानी बात है। उस समय अब्रॉड ट्रैवल इतना कॉमन नहीं था। मेरे परिवार में किसी का पासपोर्ट नहीं था, मेरे पूरे मतलब लार्जर फैमिली में भी किसी का पासपोर्ट तक नहीं था। अब्रॉड ट्रैवल तो दूर की बात है। पर बहुत लोगों ने बोला लड़की को भेज रहे हो, इतनी दूर भेज रहे हो। मेरी माँ ने बोला वो सेलेक्ट हुई है हिंदुस्तान से, एनसीसी कैडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो जाएगी। मैं जब बाद में लॉ करना चाह रही थी तो मेरी माँ को बहुत लोगों ने बोला लड़की को लॉ करा रहे हो, उससे शादी कौन करेगा। मेरी माँ ने कहा वो करना चाह रही है, उसको उसका एप्टीट्यूड है, वो करेगी। लॉ करने के बाद में मेरी जिद थी कि मैं दिल्ली में आके वकालत करना चाहती थी। पता नहीं क्या समझ के मैंने ये जिद कर ली। कई बार वो उम्र का तकाजा होता है कि आप बिना सोचे समझे जिद कर लेते हो। तो मेरी जिद थी कि दिल्ली में वकालत करूंगी, तो पूरा सपोर्ट। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं मयंक जी, जब मेरे फिर बाद में ट्विंस बच्चे हुए, इनफैक्ट बहुत जल्दी हो गए, आई वाज ऑलरेडी अ यंग मदर बिफोर आई गॉट माय फर्स्ट मैटर। तो वकालत शुरू ही नहीं हुई थी और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। तो मैं ऑलमोस्ट साल भर तक घर ही बैठ गई, मैं गई नहीं कोर्ट। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुमने क्यों छोड़ दिया जब तुमने इतना वो करके लिया था। तो मैंने कहा कि अब मैं कर नहीं पा रही हूँ, माँ हूँ तो मेरे को इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, अपना प्रोफेशन को मैं बच्चों से ऊपर नहीं रख सकती। तो मेरी माँ ने बोला कि किसी चीज को ऊपर और नीचे रखने की जरूरत नहीं है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने बेटे को बांध के जा सकती है, तो तुम्हें कोर्ट में जाने में कौन से बच्चे तुम्हारे रोक रहे हैं। So you must pursue what you really want to pursue, because your children will also respect you more if you are somebody who is not a disgruntled mother. तो परिवार का तो बहुत स्ट्रांग, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड रहे हैं। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के प्रोफेशनल जिंदगी में चलना सिखाया। तो ये परिवार का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था। लेकिन क्या है कि समाज में ये प्रोफेशन, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, एज अ यंग लॉयर आपको बहुत सारी चीजें डील करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ना, कहीं एटीट्यूड सबका ये होता था, अच्छा ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो अपने बच्चे पाल लो, अपना घर का ध्यान रख लो, फिर तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी एनर्जी बाकी है तो वकालत कर सकते हो। जबकि वकालत ऐसे नहीं हो सकती। अगर आपको खड़े होके अपनी फाइल पे बहस करनी है तो यू हैव टू बी फुल्ली रेडी ऑन द फैक्ट्स, यू हैव टू बी फुल्ली रिसर्च्ड ऑन द मैटर। ये नहीं सकता कि आप महिला वकील हो तो आपको कोर्ट से कोई रियायत मिल जाएगी। रियायत किसी तरह की आपको नहीं मिलेगी। यू हैव टू राइज अप टू द स्टैंडर्ड दैट अ गुड लिटिगेटिंग लॉयर रिक्वायर्स। इट इज एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल। लेकिन डिफिकल्टीज के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सिंसियरिटी से और ऑनेस्टी से, ये 2 ऐसे गहने हैं किसी भी यंग प्रोफेशनल के लिए, कि अगर आप सिंसियरिटी से और ऑनेस्टी से काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप जगह पे आ जाती हैं। इतने सारे आपके पास भगवान के भेजे हुए दूत आ जाते हैं, इतने सारे मदद के हाथ आपके लिए उठते हैं, इतने सारे अननोन क्वार्टर्स से आपको मदद मिलती है, कभी बेंच से, कभी अपने सीनियर कॉलीग्स से, कभी कोई क्लाइंट्स से। तो डिफिकल्टीज तो आएंगी, ये प्रोफेशन डिफिकल्टीज से भरा हुआ है, क्योंकि ये प्रोफेशन बड़ी मेहनत और बड़ी डेडिकेशन मांगता है। और लेकिन आप मेहनत ईमानदारी से लगे रहो तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती।
है।